जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखेंगे जो अपने पास कक्षा 10 का एक गणित का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि भाई अपने पास एक वृत्त है, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा, इनके बारे में क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, ये परिमेय है और ये सिद्ध करेंगे। बहुत ही शानदार परिमेय है, तो वीडियो को लगातार बने रहो। अभी सिद्ध करते हैं। परिमेय क्या बोलते हैं? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये बोल रहे हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। चलो भाई, जो कथन है उसके हिसाब से बना देते हैं चित्र। ये बन गया अपना वृत्त। ये कोई एक बाह्य बिंदु ले ले, इससे स्पर्श रेखा खींचे, मान ये यहां से ले लेते हैं और ये दो अपने खींच ली स्पर्श रेखा। ये बीच का बन गया वृत्त का केंद्र O। बाहरी कोई बिंदु ले लिया P, स्पर्श रेखा ये बिंदु मान लिया Q या S ले लो S, ये बिंदु ले लो T। सिद्ध क्या करना अपने को? अब परिमेय क्या कर रही है, सिद्ध क्या करना अपने को? परिमेय के साथ से सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना अपने को? कि बाहरी की दोनों की लंबाइयां बराबर, तो PS बराबर PT, हाँ SP बराबर TP बोल दो या PS बराबर PT, यानी ये लंबाई और ये लंबाई अपने को बराबर सिद्ध करनी है। ये परिमेय है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, पहले तो आप मिलाओ इसको। ये क्या वृत्त की त्रिज्या, ये क्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, और ये बीच में लाइन बना दी। अब अपने पास दो त्रिभुज बन गए। यदि दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करते हैं तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, हाँ या हाँ। तो ये त्रिज्या। अब अपने को एक बात पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में समकोण बनता है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में समकोण बनता है। चलो वो अप्लाई करते हैं। अब दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन से लेंगे? त्रिभुज SOP वह त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज को बताओ TOP में, दोनों त्रिभुज ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज में। अब देखो इसमें ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये तो त्रिज्या है, ये इसकी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है 90 डिग्री। ये R है त्रिज्या, तो ये भी कितनी है? त्रिज्या। ये देखो, देखिए बीच वाली भुजा दोनों में। चलो SOP, त्रिभुज SOP में देखो, पहली बात कोण ले लेते हैं। कोण OSP बराबर इस त्रिभुज में, त्रिभुज TOP नीचे वाले त्रिभुज में कोण बताओ। कोण OTP। क्यों? समकोण, समकोण। अच्छा, समकोण है क्यों? कारण लिखो तो ये लिख दो कि भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण लिख दो। यहाँ पे त्रिज्या है स्पर्श रेखा के मध्य कोण। बस अब वो समझ जाएंगे ये समकोण है। दूसरा मतलब पहली बात तो ये दोनों लंबे। दूसरा OS ऊपर वाले में OS, नीचे वाले में OT, ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या। भाई OS और OT दोनों ही क्या? वृत्त की त्रिज्या। आगे देखो बीच वाला दोनों में OP बराबर OP, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ। OP बराबर OP क्या हो गया? उभयनिष्ठ। अब अपने क्या देख लिया कि दो त्रिभुज है, दोनों में एक समकोण है, एक त्रिज्या है, एक उभयनिष्ठ है, वो समकोण के सामने वाली भुजा है।
यानी समकोण कर्ण और एक भुजा, समकोण कर्ण एक भुजा, दोनों में इसमें समकोण कर्ण एक भुजा। RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध करके कौन कौन से त्रिभुज जो लिए थे हमने OSP सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज OTP, यानी ये और ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए, दो, एक कोण एक भुजा, ये दोनों भुजा, यानी दोनों में एक कोण बराबर, कोण बराबर, दोनों में एक भुजा बराबर, ये तीसरी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ, यानी दो भुजा एक कोण। तो RHS सर्वांग सम का नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आगे क्या लिखोगे भाई, सर्वांग सम हो गए जब दोनों आपस में बराबर ही है तो ये और ये भी भुजा बराबर होगी, बस यही तो सिद्ध करना था। चलिए तो क्योंकि दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है। बराबर होती है, संगत भुजा बराबर होती है। अतः क्या सिद्ध कर लिया आपने, PS बराबर PT, PS बोल दो या S भी बोल दो, PS बराबर PT, सीधा PS बराबर PT। और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु की स्पर्शरेखा बराबर होती है, PT सीधा। तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन था और ये हमने प्रमेय थी, हमने सिद्ध कर दी। एक बार वापस बता दूं कि प्रमेय क्या कह रही है, चलो सर, प्रमेय क्या कह रही है कि कोई भी बिंदु से बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्शरेखा की लंबाइयां बराबर, यानी ये और ये बराबर सिद्ध करनी है। क्या किया हमने, ये दोनों त्रिभुज बराबर सिद्ध कर दिए। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए अपने पास क्या चाहिए, दोनों त्रिभुज ले लिए, ये SOP ऊपर वाला, नीचे वाला TOP, दोनों में क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए, या तो कोई कोण हो या एक भुजा हो, दो कोण हो, ऐसे। तो अपने पास ये कोण बराबर, क्यों, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण है 90 डिग्री। एक बात, दूसरी ये भुजा और ये भुजा दोनों में बराबर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तीसरी बात राइट, तीसरी ये बीच वाली भुजा दोनों में, यानी पहले कोण बराबर कर लिया 90 डिग्री, दूसरी है त्रिज्या, तीसरी दोनों में बीच में उभयनिष्ठ, यानी तीन चीजें बराबर हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग सम का नियम से, कौन सा नियम, RHS, ये दोनों सर्वांग सम हो गए, यानी एक दूसरे के बराबर ऊपर आ रहे, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। जय